A very good morning, good afternoon and good evening to all of you. बच्चों आज हम लोग अपना फिजिक्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। और आज हम लोग बच्चों डिस्कशन करेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में, ठीक है। आज हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट से, ठीक है। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है ना। तो जैसा कि हम लोग बच्चों पहले से पढ़ चुके हैं रिगार्डिंग सरफेस टेंशन हम लोग पढ़े, और फिर उसके प्रॉपर्टीज को जब हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोग देखे कि जो लिक्विड के ड्रॉप्स वगैरह होते हैं वो स्पेरिकल शेप एक्वायर करते हैं, है ना। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि जो एक लिक्विड का ड्रॉप होता है ना, उसके अंदर में प्रेशर ज़्यादा होता है कंपेयर्ड टू द प्रेशर विच इज़ आउटसाइड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स साइड, ठीक है। दैट इज प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड, ठीक है। प्रेशर ऑन द concave side is greater than the pressure is greater than the pressure on the convex side, ठीक है, on the convex side। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है उसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, और फिर अलग अलग तरह के लिक्विड के एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, आई होप आप लोगों को कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस ये सारा चीज याद होगा जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एंगल ऑफ कांटेक्ट के डेफिनेशन से, है ना। व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट ना। द एंगल बिटवीन, जस्ट अ सेकंड, द एंगल बिटवीन द tangent, the angle between the tangent to the liquid surface, the angle between the tangent to the liquid surface at the point of contact, at the point of contact, okay, and solid surface, and solid surface inside the liquid, inside the liquid, okay। अच्छा, देखो बच्चों, हाँ, बेसिकली जब हम लोग देखते हैं, जैसे सपोज कर लो हम यहाँ पर एक ग्लास स्लैब लेते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर सपोज कर लो हम एक वाटर का ड्रॉप रखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वाटर ड्रॉप जो है वो स्प्रेड हो जाता है और कुछ इस तरीके से वो रुकता है, ठीक है। वाटर ड्रॉप जो है इस तरीके से वो रुकता है, ठीक है, ओके। कुछ इस तरीके से वो रुकता है, ठीक है। यहाँ पर अंदर में वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। सरफेस जो है वो कुछ इस तरीके से कर्व होकर के रहता है ना। स्पेरिकल होना चाहता है, टेंडेंसी है स्पेरिकल होने का, लेकिन फिर वही कोहेसिव फोर्सेस उतने स्ट्रांग नहीं है ना, जितना हम लोग मतलब जितना होना चाहिए। कोहेसिव फोर्सेस याद होगा आप लोगों को, कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है, एंड एडेसिव फोर्सेस, ठीक है। एडेसिव फोर्सेस, अगर कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, है ना, अगर कोहेसिव फोर्स ग्रेटर देन एडेसिव फोर्स हो गया तो फिर जो कांटेक्ट एंगल है दैट इज थीटा, इट विल बी लेस देन 90 डिग्री, इट विल बी लेस देन 90 डिग्री। देखो कांटेक्ट एंगल का डेफिनेशन दिया गया है, द एंगल बिटवीन द टैंजेंट टू द लिक्विड सरफेस। ये हमारा लिक्विड का सरफेस है, ठीक है। इसका टैंजेंट बनाते हैं तो ये बन गया उसका टैंजेंट, दिस इज द टैंजेंट, ओके।
दिस इज द टैंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, है ना, हम इधर के सरफेस को कंसिडर कर रहे हैं. सो दिस इज द टैंजेंट टू द लिक्विड सरफेस. ओके. एंड और दूसरा कौन सा सरफेस लेना है? एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड. ये देखो सॉलिड सरफेस, ये हो गया हमारा सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड. दिस इज द सॉलिड सरफेस which is inside the liquid. This is the solid surface which is inside the liquid. तो इन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट हुआ, दैट एंगल थीटा इज नोन एज कॉन्टैक्ट एंगल, एंड दैट एंगल थीटा इज नोन एज कॉन्टैक्ट एंगल. और जैसा कि आप देख सकते हो वाटर के केस में, ठीक है, इन केस ऑफ वाटर थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री आ रहा है, एंड दैट इज ओनली बिकॉज the cohesive forces, that is the force of attraction between the molecules of water is, sorry, is less than the adhesive forces. greater than नहीं होगा बच्चों, less than the adhesive forces, है ना. तो यहाँ पर ग्लास और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा स्ट्रांग है, यानी कि एडेसिव फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स कम है. जब ऐसा होता है तो फिर थीटा का वैल्यू कैसा आता है? लेस देन 90 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है वो समझ में आ रहा है. इसी तरीके से हम लोग और एक साइड बाय साइड एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे सपोज कर लो ये एक बीकर है बच्चों, ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पर हम लोग एक बीकर बनाते हैं, ठीक है, और इस बीकर में सपोज कुछ एक लिक्विड भरा हुआ है. ओके, इस बीकर में सपोज कर लो एक लिक्विड फिल किया गया है. ओके, सपोज यहाँ पर लिक्विड इस तरीके से है. ओके, यहाँ पर लिक्विड इस तरीके से है. अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक ग्लास ट्यूब, ग्लास रॉड, कुछ भी आप डिप करो, ठीक है. हम लोग यहाँ पर सपोज कर लो एक ग्लास ट्यूब डिप करते हैं, ठीक है, या ग्लास रॉड, जो भी डिप कर सकते हो, कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सपोज कर लो हम लोग यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब डिप करते हैं. ओके, यहाँ पर इस तरीके से ग्लास ट्यूब हम लोग डिप करते हैं, ठीक है. तो हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, हम लोग ये देखेंगे कि जो लिक्विड का, है ना, ये क्या हमने डिप कर दिया, ग्लास का एक ट्यूब, ग्लास रॉड, कुछ भी बोल लो, है ना, ये एक ग्लास का रॉड है, ठीक है, दिस इज ए ग्लास रॉड, ठीक है. अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करेंगे ना, ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है इस तरीके से वो इधर आकर ऐसे राइज कर जाएगा, है ना, इस तरीके से आएगा और ऐसे राइज कर जाएगा. सिमिलरली इधर में भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऐसे आएंगे और इस तरीके से राइज करेंगे, इस तरीके से राइज करेंगे. तो यहाँ लिक्विड का सरफेस थोड़ा सा कर्व हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर भी लिक्विड का सरफेस कर्व हो जाएगा इस तरीके से. जब ग्लास रॉड नहीं था तो हम लोगों को इतना प्रोमिनेंटली ये चीज़ दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही ग्लास रॉड हमने यहाँ पे डिप कर दिया तो वो चीज़ हम लोगों को काफ़ी प्रोमिनेंटली दिखने लगा, ठीक है. ऐसा क्यों होता है ना. या फिर अगर आप एक सिंगल कंटेनर लेकर के, एक ट्यूब लेकर के, जैसे हम लोग बोलेंगे कि हम लोग एक ट्यूब लेते हैं, ठीक है, सपोज कर लो हम लोग एक ट्यूब लेते हैं, ठीक है. ओके, और इस ट्यूब में अगर हम लोग लिक्विड फिल करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ओके, ये सपोज कर लो एक ग्लास का ट्यूब है. ओके, और इस ग्लास ट्यूब में सपोज कर लो बच्चों हम लोग एक लिक्विड फिल करते हैं, ठीक है, और उसे अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं. तो हमें ये दिखेगा कि जो लिक्विड का सरफेस है, हाँ, जो लिक्विड का सरफेस है वो किस तरीके से रुकेगा, देखो वो कुछ इस तरीके से होकर रहेगा. जैसे अगर वाटर लिया गया है तो सरफेस ऐसा होगा, पूरा फ्लैट नहीं होगा, कर्व्ड होगा, है ना, पूरा फ्लैट नहीं होगा बल्कि कर्व्ड होगा. ऐसा होगा,
कर्व्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफाइन करेंगे। ऐसे सिचुएशंस में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? इस केस में पहले देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? ये हमारा लिक्विड का सरफेस ऐसे कर्व हो गया, तो सरफेस लिक्विड सरफेस पे एक टैंजेंट बनाएंगे, दिस इज द टैंजेंट, एंड ये हो गया हमारा सॉलिड सरफेस, ठीक है, दैट इज द ग्लास रॉड, उसके अलोंग एक टैंजेंट बनाएंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा थीटा, दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पर भी उसी तरीके से बच्चों ये देखो लिक्विड सरफेस इस तरीके से कर्व्ड है, डाउनवर्ड कर्व्ड है, हम यहाँ पर टेंजेंट बनाएंगे, तो सपोज कर लो दिस इज द टेंजेंट, है ना, दिस इज द tangent to the liquid surface, and the other one that is the tangent to the solid surface, वो किधर बनेगा? This is the tangent to the solid surface inside the liquid, liquid के अंदर वाला tangent को consider करना है, तो this is the angle of contact, that is theta, this is the angle of contact, that is theta, okay। तो यहाँ पर हम लोग देखें वाटर का एग्जाम्पल हम लोग बेसिकली लेकर के एंगल ऑफ कांटेक्ट को समझ रहे थे, ठीक है। अब सिमिलरली अगर सपोज हम एक ग्लास स्लैब लेते हैं बच्चों और उसमें मर्क्यूरी रख देते हैं, है ना, अगर सपोज कर लो सिमिलरली हम क्या करते हैं, एक ग्लास स्लैब लेते हैं और उसके ऊपर मर्क्यूरी प्लेस कर देते हैं, क्या रख देते हैं? मर्क्यूरी, ठीक है। सपोज यहाँ पर हमने एक ग्लास स्लैब लिया, ठीक है, और इसके ऊपर सपोज हम मर्क्यूरी रखेंगे, ओके। सपोज हमने इसके ऊपर मर्क्यूरी रखा, ओके। तो मर्क्यूरी जो है ना वो किस तरीके का आकार लेगा देखो, ठीक है? मर्क्यूरी जो है वो कुछ इस तरीके का आकार लेगा, ठीक है, वो कुछ इस तरीके का आकार लेगा, ओके। मर्क्यूरी के पास, है ना, जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, मर्क्यूरी ड्रॉप के पास जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं वो ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्सेस होते हैं। यानी मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स, खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों, वो मर्क्यूरी और ग्लास के मॉलिक्यूल से ज्यादा होता है। यानी कि कोहेसिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्सेस इन केस ऑफ मर्क्यूरी एंड ग्लास, है ना, मर्क्यूरी एंड ग्लास। तो मर्क्यूरी जो है वो खुद में ज्यादा सिमट कर रहना चाहेगा, खुद से ज्यादा चिपक कर रहना चाहेगा, ग्लास के साथ उतना चिपकेगा नहीं। इसी के लिए देखो ग्लास के साथ वो बहुत कम सरफेस कांटेक्ट बना रहा है ना। लेकिन वाटर के केस में क्या होता है, वाटर ग्लास की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है और खुद का अट्रैक्शन, खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम होता है। इसी के लिए वो ज्यादा से ज्यादा ग्लास के साथ कांटेक्ट में आने का कोशिश करता है। इसी के लिए हम लोग ये भी कहते हैं दैट इज वाटर वेट्स ग्लास, वाटर वेट्स ग्लास। वाटर ग्लास की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो जितना मैक्सिमम हो सके ग्लास को गीला करता है, ठीक है, वाटर वेट्स ग्लास। बट इन केस ऑफ मर्क्यूरी बच्चों, मर्क्यूरी जो है वो कम से कम सरफेस कांटेक्ट में लेकर के आता है, किसके साथ? ग्लास रॉड के साथ। तो मर्क्यूरी डज नॉट वेट्स ग्लास, ओके। अब यहाँ पर अगर हमें कोई बोलेगा कि सरफेस सॉरी एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है बताओ, तो लिक्विड सरफेस, है ना, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओवर हियर, ठीक है। हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यहां से टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट टू whom, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, okay, so this is the tangent to the liquid surface at the point of contact, at the point of contact। और ये हो गया हमारा बच्चों लिक्विड, तो लिक्विड के अंदर सॉलिड के सरफेस पे टेंजेंट ये बनेगा, है ना, दिस इज द टेंजेंट। अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम कंसीडर करते हैं तो लिक्विड के अंदर आने के लिए तो हमें इधर मूव करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा लिक्विड सरफेस का टेंजेंट। अब यहाँ पर जो एंगल आ रहा है दैट इज थीटा इज ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना। सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग क्या करते हैं ना, एक ट्यूब में अगर हम लोग मर्क्यूरी लेते हैं ना, ये मर्क्यूरी का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, किसका एग्जाम्पल हो सकता है? मर्क्यूरी का। अगर सिमिलरली बच्चों हम लोग क्या करते हैं ना, एक ट्यूब लेते हैं और उस ट्यूब में सपोज मर्क्यूरी लेते हैं, ठीक है। सपोज ये हम लोगों ने एक ट्यूब ले लिया, ओके। सपोज ये हम लोगों ने एक ट्यूब ले लिया और इस ट्यूब में सपोज हम लोग मर्क्यूरी लेंगे, ओके। ये हम लोगों ने एक ट्यूब ले लिया और इस ट्यूब में सपोज कर लो हम लोग
मर्क्यूरी लेंगे, ठीक है, तो आप देखोगे बच्चों मर्क्यूरी का जो सरफेस है ना, वो कुछ इस तरीके से रुकेगा। मर्क्यूरी का जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। ये अंदर में मर्क्यूरी है और सरफेस देखो कैसा है, कॉन्वेक्स। ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, कॉन्वेक्स, है ना। ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, कॉन्वेक्स। ओके, अभी दिस इज द सरफेस ऑफ द लिक्विड, दिस इज द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब हमें कोई बोलेगा यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालो, ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, ग्रेटर देन 90 होगा, लेस देन 90 होगा। तो हमें पहले क्या करना है, हमें पहले एक टेंजेंट बनाना है, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस। सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहाँ से हम एक टेंजेंट बनाए, दिस इज द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। एंड दूसरा टेंजेंट हमें किधर बनाना है, along the solid surface which is inside the liquid, है ना। तो ये हमारा कंटेनर है, दिस इज आवर ट्यूब। ओके, ट्यूब ही तो सॉलिड है यहाँ पर। अच्छा, इस पॉइंट पर देखो सॉलिड मतलब एक टेंजेंट हम इधर बना सकते हैं, एक टेंजेंट हम इधर बना सकते हैं। कौन सा टेंजेंट लिक्विड के अंदर जा रहा है उस टेंजेंट को कंसिडर करना है, ठीक है। दिस इज द टेंजेंट विच इज गोइंग इनसाइड द लिक्विड। ओके, तो यहाँ पर जो एंगल क्रिएट हुआ दैट इज थीटा is known as what, the angle of contact, and obviously theta is greater than 90 degree. Okay, because मर्क्यूरी ग्लास के साथ उतना चिपकना नहीं चाहता, मर्क्यूरी खुद के अंदर में ही रहना चाहता है ना, खुद से ही ज्यादा वो अट्रैक्ट होता है, ग्लास से उतना अट्रैक्ट नहीं होता, यानी कि यहाँ पर कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं देन व्हाट, द एडहेसिव फोर्सेस, है ना। उसके बाद फैक्टर्स ऑन विच द value of contact angle depends. Okay, factors on which the value of contact angle depends. Okay, तो किन चीजों पर कांटेक्ट एंगल, ये जो थीटा है, थीटा का वैल्यू किन चीजों पर डिपेंड करेगा। सबसे पहला चीज दैट इज नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन कांटेक्ट, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन कांटेक्ट, ठीक है, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन कांटेक्ट। दूसरा चीज जिसके ऊपर वो डिपेंड करेगा दैट इज क्लीनलीनेस ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, क्लीनलीनेस ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। ओके, क्लीनलीनेस ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। और तीसरा चीज जिसके ऊपर वो डिपेंड करेगा दैट इज मीडियम अबव द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, दैट इज मीडियम above the free surface of the liquid, above the free surface of the liquid। ओके, इस पे भी डिपेंड करेगा। एंड फोर्थ चीज जिसके ऊपर वो डिपेंड करेगा दैट इज टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। ओके, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। यहाँ देखो नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे सपोज कर लो, अभी हम लोग एग्जांपल देख रहे थे कि ग्लास प्लेट के ऊपर, ठीक है, ये ग्लास प्लेट हम लोग लिए और उसके ऊपर जब हम लोग वाटर को रखे तो वाटर ऐसे फैल गया, है ना, वाटर ऐसे फैल करके रहा, है कि नहीं। ओके, तो ग्लास और वाटर के केस में हम लोग देखें इस तरीके का आकार वो ले लेते हैं और यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो लेस देन 90 डिग्री आता है, ठीक है। ओके, अब अगर हम लोग सपोज कर लो लोटस लीफ लेते हैं, ठीक है, अगर सपोज कर लो हम लोग लोटस का लीफ लेते हैं, ठीक है, लोटस लीफ लोगे, ओके, और लोटस लीफ के ऊपर अगर बच्चों हम लोग वाटर के ड्रॉप को रखते हैं, ठीक है, लोटस लीफ के ऊपर अगर हम लोग सपोज कर लो वाटर के ड्रॉप को रखते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि वाटर का ड्रॉप पूरा का पूरा स्पेरिकल हो जाएगा, है ना, वाटर का ड्रॉप पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, स्पेरिकल। तो यहाँ पर वही वाटर है लेकिन दूसरा सॉलिड जो है वो चेंज हो गया, तो यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री आएगा।
फॉर वाटर, है ना। तो जो थीटा का वैल्यू है बच्चों वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन कांटेक्ट पे, ठीक है, दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये हो गए बच्चों फैक्टर्स जिनके ऊपर एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है। ओके, तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग कैपिलैरिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव a nice day.